जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज आपने देखा होगा चारों तरफ एक न्यूज़ जो है वो वायरल हो रही थी न्यूज़पेपर कटिंग की कि अप्रैल से लेके जून के बीच में आर ओ एग्ज़ाम होने का पूरा पूरा चांस है। इस तरीके से वो न्यूज़ जो है वो चारों तरफ फैल रही है। देखिए, अपडेट एक अपनी जगह है। इसके पहले भी कई बार जब आप लोगों को हिंट दिया गया जय हो स्टडी चैनल के माध्यम से, तो उसमें आप लोगों को यही बोला गया कि आप अपनी तैयारी को अगले 3 से 3.5 महीने के अंदर कंप्लीट करने की पूरी तरीके से तत्पर रहिए। अभी आपका चल रहा है ये फरवरी फरवरी में भी लगभग एक हफ्ता निकल गया। अब यहाँ से 3 महीने अगर आप देखेंगे तो मई के आसपास आप पहले हफ्ते तक पहुँचते हैं। तो अप्रैल एंड तक आप अपनी तैयारी पूरी रखिए। एग्जैक्ट डेट क्या है वो आयोग की तरफ से अभी बताया गया नहीं है। आरक्षित तिथियों में आप देखेंगे तो 3 मई भी आरक्षित तिथि है, 11 मई भी है, 1 जून भी है और 15 जून भी है। किसी भी चीज़ को आज के टाइम पर बिल्कुल निश्चित नहीं माना जा सकता है। और आप बिल्कुल आराम से नहीं बैठ सकते इस बात को सोचकर कि चलो 1 जून या 15 जून को एग्ज़ाम है तो मेरे पास अभी भी 4 साढ़े 4 महीने का समय है। अगर डेट 3 या 11 मई के आसपास पड़ गई तो अपनी तैयारी के लिए 1 महीना कम समय मिलेगा जो आप पहले से सोच कर चल रहे हैं। तो बिल्कुल निश्चिंत हो कि अपनी तैयारी नहीं करनी है। 3 महीने तक, अगले 3 महीने को युद्ध स्तर की तरह इस्तेमाल करिए। उस समय का प्रयोग करिए, उसका उपयोग कीजिए और अपनी तैयारी को धार दीजिए। अब देखिए, बात यहाँ पर क्या है, अभ्यास क्यों जरूरी है आर ओ जैसे एग्जाम में। देखिए, पीसीएस जो है वो आपका मेंस से ज़्यादा कंट्रोल होता है। जब आप मेंस की पढ़ाई को प्रॉपर तरीके से करते हैं, उसमें बहुत सारे फैक्ट्स को पढ़ते हैं, चीज़ों को एक कंप्लीट तरीके से पढ़ते हैं कि अगर आप गरीबी पढ़ रहे हैं तो गरीबी की हर अवस्था, सरकार की क्या इनिशिएटिव है, सरकार का क्या स्कीम है, अभी तक कैसे हम गरीबी को निकालते हैं, मेथड क्या है, वो सारी चीज़ें आप पढ़ते हैं। तब जाके वहाँ से कोई प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनता है तो आपको चीज़ें क्लियर होती हैं। ठीक उसी तरीके से आपको आरओ को भी समझना पड़ेगा। अगर आप इसको वनडे एग्ज़ाम की तरह समझेंगे, जैसा कि मैक्सिमम जगह पर इसकी चर्चा होती है, तो बहुत बुरी तरीके से परफॉर्मेंस लड़खड़ाता है उससे। 2023 का जो आरओ का एग्ज़ाम फरवरी में हुआ था, उस पेपर को आप देखिए, उसमें बहुत अच्छे लेवल पे कॉन्सेप्ट्स को ट्रीट किया गया। यहाँ तक कि दिसंबर में जो पीसीएस का पेपर हुआ है अभी, पीसीएस 2024 का, उसमें भी आपको लगेगा कि पेपर बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है, फैक्ट था उसमें। बट वो फैक्ट के साथ साथ उसमें कॉन्सेप्ट भी इतने जगह पर थे, उसकी भी हम चर्चा करेंगे, हम लोग उस पर बात करेंगे। मतलब कभी पेपर डिस्कशन करेंगे तो आपको चीज़ें दिखेंगी। उसमें मार्क्स उठाए जा सकते थे, वो सिर्फ फैक्ट आपको दिख रहा है, बट अगर आपका कॉन्सेप्ट गहराई तक क्लियर है, चाहे वो ज्योग्राफी की बात हो, चाहे आपने हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ रखा हो, पीवाईक्यू को पढ़ रखा हो, तब आप पीसीएस को भी बहुत सारे क्वेश्चंस को कर सकते थे। तो जिनके भी 85 90 95 इस तरह से क्वेश्चन सही हुए हैं, उनका रीज़न ही यही था, या उससे भी ज़्यादा सही हुए हैं। तो उन्होंने चीज़ों को दोनों तरीके से, डिटेल मैनर में और फैक्ट दोनों तरीके से देखा है। अब देखिए, पीसीएस में मेंस का अभ्यास शुरुआत से करना होता है, लेकिन आरओ जैसे एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। उसके लिए मेरा आपके लिए आपको ये सजेशन है कि हिस्ट्री है, पॉलिटी है, भारतीय राज व्यवस्था, इतिहास, ज्योग्राफी, भूगोल, इनकी जो भी आपके पास स्टैंडर्ड बुक या कोई भी नोट्स हैं उनको ज़रूर पढ़ते रहिएगा। ये एग्ज़ाम आपको ऑब्जेक्टिव दिखता है, लेकिन ये पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है नहीं। ये आरओ जैसा एग्ज़ाम डिटेल्ड तैयारी मांगता है, एक समझ होनी चाहिए। सिर्फ ऑब्जेक्टिव जैसा पढ़ के, पीवाईक्यू पढ़ के और लूसेंट पढ़ के ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। अगर आपको लगता है ये चीज़, तो 3 4 महीने के बाद अपने आप कॉन्सेप्ट आप देखेंगे, वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। इसीलिए डिटेल किताब जो भी, या डिटेल नोट्स आपके पास जो भी हैं, किसी भी संस्था, किसी भी चीज़ जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी आपके पास है, उसको बार बार रिवाइज करिए। रिवीजन जब करेंगे तो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में पानी की तरह तैरेगा। और जो लंबे पेपर, लेंदी पेपर होते हैं, जैसे पीसीएस 2024 का पेपर आया था, उसमें समय इसीलिए लग गया था क्योंकि वो हमें लेंदी लग रहा था। अगर 3 से 5 बार 6 बार रिवीजन करने के बाद आप उस पेपर को अटेम्प्ट करेंगे, तो आप देख लीजिएगा कि वो आप और जल्दी समय में कर सकते हैं। 2 घंटे में तो लगभग पूरा पेपर आप कर ही लेंगे। लेकिन आप अगर 1 से 2 बार रिवीजन करके, एक बार पढ़ के गए हैं या 2 बार रिवीजन करके गए हैं, तो वो आपके पास दिमाग में उस समय तुरंत तुरंत चीज़ें क्लिक नहीं करेंगी, हिट नहीं करेंगी, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा सोचना पड़ेगा और इस तरह के पेपर में आपके क्वेश्चंस छूटेंगे। इसलिए रिवीजन आपको करना है बार बार। जो आपके पास सोर्स है, 10 जगह मत भागिए। अभी समय लग रहा है कि ये भी पढ़ लेंगे, वो भी टेस्ट लगा लेंगे, ये भी कर लेंगे। अंतिम के 1.5 महीने में, 1 महीने में दिमाग बिल्कुल 50% से अधिक बंद हो जाता है, ये सोचना कि अब नया क्या करें, अब क्या करें। फिर होती है घबराहट, और उसी प्रेशर में आपके अंदर जो पोटेंशियल है, सामर्थ्य है, उस वो कहीं ना कहीं आपकी परफॉर्मेंस में बदल नहीं पाता है। तो पोटेंशियल से परफॉर्मेंस में हमें बदलना है अपनी चीज़ों को।
तो ज़रूरी है कि रिवीजन करें, स्टैंडर्ड चीज़ों को ज़रूर पढ़ें, चाहे वो किताब हो चाहे नोट्स हो आपके पास, उसको फिक्स कर लीजिए कि मुझे इसी को बार बार पढ़ना है। दूसरी चीज़, आरओ जैसे एग्ज़ाम में आपको प्रैक्टिस बहुत चाहिए। वो प्रैक्टिस इसलिए चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं उनके वो फैक्चुअल ज़्यादा होते हैं, वो ज़्यादा फैक्ट्स पे फोकस करते हैं पीसीएस की तुलना में, क्योंकि उनका प्री और मेंस जीएस दोनों ऑब्जेक्टिव है, रिटेन नहीं है। तो आप पीवाईक्यू जरूर लगाइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। अब इस चैनल पे भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आपको पीवाईक्यू के मिलेंगे। फ्री के इनिशिएटिव हैं, फ्री का पीडीएफ शेयर होता है, उसको पढ़ लेने में क्या हर्ज है, उसको देखते रहिए और उस पे आधारित जो सवाल बन सकते हैं वो भी आप लोगों को मिलेंगे। प्रैक्टिस के लिए अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जो भी क्विज बैचेस चलते रहते हैं संस्था में हमारे, जैसे जीएस महाकुंभ क्विज बैच है, हिंदी आरओ है, वो समय समय पे जय हो स्टडी के मेन टेलीग्राम चैनल पे आपको बता दिया जाता है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। आप कहीं और से जुड़े हुए हैं तो आप वहाँ से पढ़िए। कुल मिला के बात यह है कि आपको प्रैक्टिस करना है। आरओ जैसे एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ प्रैक्टिस नहीं, प्रैक्टिस के साथ साथ आपका रिवीजन जो है स्टैंडर्ड नोट्स या बुक से वो चलते रहना चाहिए। दोनों का बैलेंस बनाकर आपको चलना है। अब पीसीएस 2024 से कुछ बातें हैं जो हमें समझने की ज़रूरत है। वो ये है कि अंतिम का जो 1 महीना है या फिर जो 15 दिन रहता है उसमें हम बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं। और एक और चीज़, जब तक एग्ज़ाम नहीं डिक्लेयर हुआ था कि एग्ज़ाम डेट क्या है, तब तक हम 2-3 महीने पहले निश्चिंत होकर अपना पढ़ाई कर रहे थे। और जैसे ही एग्ज़ाम डेट आया, 45 मुश्किल से 35 दिन पहले एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर हुआ, उस समय सिचुएशन कुछ और था। मान लीजिए 1.5 महीने पहले भी आपको, 2 महीने पहले भी आपको पता चलता है कि एग्ज़ाम डेट ये है। आरओ की डेट मान लीजिए आपको पता चलती है फरवरी अंतिम या मार्च में पता चलता है कि एग्ज़ाम डेट ये है, मई जून में। आपके पास 2-3 महीने का समय बहुत कम है ऐसे पेपर के लिए, जबकि ये एक अपने आप में पीसीएस के बराबर के पद का ही पेपर है, 4800 ग्रेड पे है। पीसीएस के साथ जोड़ा जा सकता था, लेकिन आरओ की कार्यशैली थोड़ी सी अलग पड़ जाती है, उसमें हिंदी के कार्य अलग हैं, सचिवालय के वर्क ज़्यादा होते हैं, तो इसीलिए उसको अलग रखा गया, वरना वो यूपी पीसीएस से ही आ जाता कंबाइंड होकर। उसकी कार्यशैली अलग है इसलिए उसको अलग रखा गया, लेकिन है तो 4800 ग्रेड पे। तो बात यही है कुल मिलाकर कि अभी निश्चिंत होने का समय ख़त्म हो चुका है। अगर आप आरओ जैसे एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, जिनका पीसीएस अच्छा नहीं हुआ है, जिनका ठीक ठाक हुआ है वो तो मेंस में लगे हुए हैं, जिनका नहीं हुआ है या फिर मेंस में इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो आरओ जैसे एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं तो अभी से लग जाइए, ये सोचे बगैर कि एग्ज़ाम कब होगा। टारगेट क्या है? अप्रैल एंड तक आपकी तैयारी 90% से अधिक होनी चाहिए। फिर एक और बात, किसी भी सब्जेक्ट में 100% तैयारी के पीछे नहीं भागना है। 100% का मतलब है आप उसमें ज़रूरत से ज़्यादा समय दे रहे हैं, टफ क्वेश्चंस को, बहुत टफ को और टफ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के पीछे भाग रहे हैं। एग्ज़ाम में बहुत टफ क्वेश्चंस को सॉल्व करके सिलेक्शन नहीं होता है। एग्ज़ाम में सिलेक्शन अगर रुकता है तो वो इसलिए क्योंकि आपके इजी टू मीडियम सवाल ज़्यादा गलत होते हैं, और फिर आप एग्ज़ाम के बाद ये बोलते हैं, या हम लोगों में से हर कोई इंसान ये फील करता है कि कहीं ना कहीं सिली मिस्टेक हो गया। अगर वो सिली मिस्टेक आप कंट्रोल कर लेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपका क्वेश्चंस, आपके जो रॉन्ग क्वेश्चंस हुए हैं वो कम हो जाएंगे, आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। उतनी ही तैयारी पे आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे, सिर्फ सिली मिस्टेक अगर आपके कंट्रोल हो जाए। और सिली मिस्टेक क्यों होता है? उसका 2 रीज़न है। पहला घबराहट, प्रेशर, और दूसरा रिवीजन नहीं होना। तो ये पी और आर पे आपको काम करना है। प्रेशर नहीं लेना है, रिवीजन करते रहना है। एग्ज़ाम में आप देखेंगे जितना कर सकते हैं, जितना करके आते हैं, उससे ज़्यादा ही आप सॉल्व करके आएंगे। एक लास्ट चीज़, बिना आपका टाइम वेस्ट किए ये बताना है कि किसी भी एग्ज़ाम को अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा उसको बिल्कुल जीने मरने का सवाल बना देते हैं तो प्रेशर पहले दिन से आपके ऊपर हावी हो जाता है। इसीलिए एग्ज़ाम को एग्ज़ाम की तरह ट्रीट करिए, सीरियस रहिए, उसको अपनाइए, उसके पीछे भागिए, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा अगर आपने उस एग्ज़ाम को जीने मरने का सवाल इशू बना दिया है कि आपकी लाइफ से बढ़कर वो है, तो फिर वो बैकफायर भी करता है। बैकफायर करने का इन द सेंस क्या है कि फिर वो हावी हो सकता है आपके ऊपर इतना ज़्यादा कि आप जो तैयारी और बेहतर तरीके से खुश होकर कर सकते थे, वो कहीं ना कहीं प्रेशर में बदल रहा है रोज़ रोज़। और जैसे जैसे समय नज़दीक आता है एग्ज़ाम का, जाहिर सी बात है कि आज अगर 120 दिन होगा एग्ज़ाम में, तो किसी दिन 90 दिन बचेगा, किसी दिन 60 बचेगा, किसी दिन 30 दिन बचेगा, फाइनली 1 हफ्ता बचेगा और फिर अगले दिन एग्ज़ाम आएगा। दिन बीतना ही है, समय बीतता ही जाता है। तो जैसे जैसे ये समय बढ़े, मतलब नज़दीक आएगा, आपका तैयारी का समय घटेगा, वैसे वैसे प्रेशर बढ़ेगा। इसीलिए चीज़ों को बैलेंस बना के पढ़िए। बहुत सारे लोगों का जब मैसेज आता है, उनसे बात होती है, तो ये चीज़ रियलाइज़ होता है, हर एक एग्ज़ाम को, किसी न किसी एक एग्ज़ाम को हम इतना ज़्यादा टारगेट करके फोकस कर देते हैं कि वो हमारे लिए जीने मरने का सवाल हो जाता है। उस चीज़ में नहीं फंसना है। आपकी लाइफ से बढ़ के कोई एग्ज़ाम नहीं है, उसको सीरियसली लीजिए,
एग्ज़ाम्स को सीरियसली लीजिए। हर एक एग्ज़ाम कोई ना कोई किसी न किसी के लिए बहुत फेवरेट होता है, बिल्कुल है, वो प्रैक्टिकली ठीक है, वो फेवरेट होता भी है। आप अच्छे कैंडिडेट की तरह पढ़ रहे हैं, ये भी सही है, सीरियस कैंडिडेट की तरह पढ़िए, ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसे जीने मरने का सवाल मत बनाइएगा, वरना पहले दिन से प्रेशर हो जाएगा और फिर वो आपका पोटेंशियल जो सामर्थ्य आप अपने अंदर रखे हुए हैं वो परफॉर्मेंस में नहीं बदल पाएगा। और लास्ट चीज़ यही है कि डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मोटिवेशन आपको बस केवल स्टार्ट की तरह काम करता है। गाड़ी स्टार्ट हुई, थोड़ा सा धक्का किसी ने दे दिया, थोड़े दूर जाके बंद हो जाएंगे, फिर मोटिवेशन ढूंढेंगे। डिसिप्लिन होगा तो करना है तो करना है, मन लगे चाहे ना लगे, समय मिले चाहे ना मिले, शोर हो रहा हो या ना हो रहा हो, करना है तो करना है। ये होता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन अपने अंदर लाना बहुत ज़रूरी है। मोटिवेशन आपको थोड़े थोड़े दूर पे आपको भेजता रहेगा, लेकिन कंटिन्यूअस अगर आपको दौड़ना है तो डिसिप्लिन चाहिए। मोटिवेशन कंटिन्यूअस नहीं दौड़ाएगा। फिर आप ढूंढेंगे, जब समय पे मोटिवेशन नहीं मिलेगा फिर आप डिप्रेशन होंगे, फिर आप डिप्रेशन में जाएंगे या परेशान होंगे या ढूंढेंगे कि मुझे कोई फिर से मोटिवेट करे। तो डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है, मेरा हमेशा यही कहना है। डिसिप्लिन डिसिप्लिन्ड रहिए, हमेशा लगे रहिए अपने काम में। बाकी कोई भी क्वेरी है आप लोग ज़रूर पूछ लीजिएगा। थोड़ा समय का अभाव रहता है, बहुत ज़्यादा लोगों की क्वेरी होती है, कुछ बहुत सारे लोगों की कभी कभी एक ही क्वेरी होती है, तो इसीलिए सबको रिप्लाई देना या आंसर देना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो उसके लिए क्षमा भी चाहता हूँ आप लोगों से। बहुत सारे लोग कभी कभी नाराज़ भी हो जाते हैं, बट थोड़ा चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। प्रैक्टिकली कभी कभी बहुत टफ हो जाता है ये चीज़। अन्यथा आप लोगों के जो भी सवाल होते हैं उनकी जवाब देने की पूरी कोशिश की जाती है। ठीक है, तो आप लोग अब लग जाइए, अच्छे से पढ़ते रहिए। न्यूज़पेपर में कभी कोई डेट आएगी, कभी कुछ आएगा, कयास हमेशा लगाए जाते हैं। जहाँ निश्चित चीज़ें हमें नहीं पता है, फिक्स्ड नहीं है शेड्यूल, वह हमेशा कयास का ही माहौल बना रहता है। तो इन सभी चीज़ों से ज़्यादा परेशान हुए बिना अपने काम में लगे रहिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।